नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट जाने के बाद सबसे बड़ी चर्चा यह है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। सवाल नंबर 1, क्या बिहार में नीतीश कुमार के युग का अंत होने जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या नीतीश कुमार अपनी सक्रिय राजनीति की पारी का अंत करने वाले हैं? सवाल नंबर 3, क्या नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री, राज्यसभा के सभापति या कहिए उपराष्ट्रपति की नौकरी कबूल करने वाले हैं? सवाल नंबर 4, नीतीश कुमार दिल्ली की नौकरी के लिए क्या बीजेपी के साथ पटना की गद्दी का सौदा कर चुके हैं? और सवाल नंबर 5, बिहार में नीतीश कुमार के बाद कौन? इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपने लखनऊ की वो तस्वीर देखी होगी जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। वो दंडवत होते होते जैसे तैसे बचे हैं। हड्डी के डॉक्टरों का कहना है कि 71 साल की उम्र में 71 साल के आदमी के सामने अगर इससे ज्यादा झुका जाए तो मांसपेशियों में खिंचाव, मोच और हड्डी के अपने मूल स्थान से खिसक जाने का अंदेशा बना रहता है। लखनऊ से लौटने के चौथे दिन बातों ही बातों में नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की चर्चा छेड़ दी। ये चर्चा उड़ गई कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने का मन बना रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें राजनाथ सिंह वाली रक्षा मंत्री की नौकरी मिलेगी और कुछ लोग कहने लगे कि वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजेंगे। हालांकि बाद में जेडीयू के 2 बड़े नेताओं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की कोई संभावना नहीं है। यह बात बिल्कुल भ्रामक और सत्य से परे है। यह खंडन नीतीश कुमार के इस बयान पर आधारित है कि मेरी ऐसी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। यह कहकर उन्होंने इतनी गुंजाइश बचा ली है कि वो खुद तो दिल्ली जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बिहार की जनता की इच्छाओं का उन्हें सम्मान करना पड़ा, इसलिए चल पड़े। नीतीश कुमार का योगी के शपथ ग्रहण में लखनऊ जाना और झुकाव की ऐतिहासिक लोच पैदा करना कोई मामूली घटना नहीं थी। मोदी युग में नीतीश कुमार बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में पहली बार शामिल हुए थे। दूसरी बात, भारी गर्मी में नीतीश कुमार अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा पर निकल रहे हैं। अपने पुराने लोगों से हालचाल ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। तीसरी बात, बीजेपी के कहने पर नीतीश कुमार ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को बर्खास्त कर दिया। इतना ही नहीं, वीआईपी के तीनों जीते हुए विधायकों राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को बीजेपी में शामिल होने की चिट्ठी सौंप दी। और जब यह हुआ तो बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी साथ ही मौजूद थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी वहीं थे। बताते हैं कि नीतीश कुमार की इसमें मौन सहमति थी। इस पर फिर से लौटेंगे, लेकिन अभी नीतीश कुमार के दिल्ली दरबार सजाने की चर्चाओं को जरा टटोलते हैं। इस हवा को तेजी इसलिए मिली कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी के अंदर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी में 3 नाम तेजी से उभरे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस रेस में सबसे आगे हैं। नित्यानंद राय के नाम से कंफ्यूज मत होइए, वो भूमिहार नहीं, यादव हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्टी उन्हें तेजस्वी यादव की राजनीति को हिलाने के लिए यादव मुख्यमंत्री का पासा बिहार में फेंक सकती है। नित्यानंद राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के करीब हैं, आरएसएस के तो करीब हैं ही, लेकिन उनके रास्ते का रोड़ा है तारकेश्वर प्रसाद, क्योंकि वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से भी गैर यादव पिछड़े समाज से आने की वजह से वो बहुत फिट बैठते हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। वो जाति से कुशवाहा हैं। बीजेपी से अपनी अलग पार्टी और फिर जेडीयू में शामिल होने वाले उपेंद्र कुशवाहा की नरम छवि के सामने सम्राट चौधरी की छवि एक सख्त कुशवाहा नेता की है। खबर तो यह भी है कि बिहार में जो फॉर्मूला अभी चल रहा है, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की सूरत में वो फॉर्मूला सीधे पलट जाएगा। अभी जेडीयू के सीएम और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला चल रहा है, लेकिन जब नीतीश पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर की ओर रवाना होंगे तो बीजेपी का सीएम और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला चल सकता है।
जैसे बीजेपी में सीएम के चेहरे की चर्चा शुरू हो गई है, उसी तरह जेडीयू में डिप्टी सीएम के चेहरे की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री के तौर पर पहला नाम आ रहा है उपेंद्र कुशवाहा का। देखिए कि सीएम नीतीश कुमार के विश्वास पात्र तो हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन बार बार पार्टी बदलने की वजह से नीतीश उन्हें लंबे समय से आजमाते ही आ रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि अब उनका अज्ञातवास खत्म होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में जेडीयू के जातीय समीकरण के हिसाब से भी बिल्कुल फिट बैठते हैं, ओबीसी जाति से आते हैं। वहीं दूसरा नाम और तीसरा नाम लल्लन सिंह का है और विजय चौधरी का है। दोनों की जाति भूमिहार है और ये अगड़े समाज से आते हैं। अगर बीजेपी पिछड़े चेहरे को आगे करती है तो इन दोनों में से एक को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। चौथा नाम है अशोक चौधरी का। दलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, लेकिन सबके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा खुद नीतीश कुमार है। पता नहीं उनका फैसला क्या होता है। जेडीयू से लगभग दुगनी सीट होने के बावजूद बिहार में बीजेपी का वो रसूख या कहिए हिम्मत नहीं है कि वो उनके गले में हाथ डालकर कोई फैसला करवा ले जबरदस्ती। और फिर अभी बिहार में विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनाव भी हैं, साथ ही बोचहां विधानसभा का उपचुनाव भी होने वाला है। बोचहां सीट वीआईपी के कोटे में थी, उसके विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद सीट खाली हुई थी, उसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने बेबी कुमारी को प्रत्याशी बना दिया। पिछली बार सब साथ मिलकर लड़े थे। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार उतारने से जेडीयू और जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा दोनों खफा हो गए हैं और वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर गीता के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन इसके पीछे की राजनीति कुछ और ही है, बताते हैं। दरअसल डॉक्टर गीता इसी सीट से 8 बार विधायक रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता रमई राम की बेटी है। तो अब जो भी होगा बिहार विधान परिषद और बोचहां उपचुनाव के बाद ही होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो भी होगा उसे होने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार का चेहरा देखना पड़ेगा। किसी भी सूरत में यह नीतीश ही तय करेंगे कि अगर वो नहीं होंगे तो बिहार में उनकी जगह कौन होगा और नंबर 2 की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन यह स्थिति कितने दिनों तक कायम रहेगी कोई नहीं जानता। पटना से लेकर दिल्ली तक यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि नीतीश नहीं तो उनकी जगह कौन, और यह चर्चा इतनी जल्दी शांत पड़ने वाली नहीं है। यह नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है कि मुंह फेर लेने वाले जमाने से 90 डिग्री के कोण पर झुकाव तक पहुंच जाने की बख्शीश क्या तय करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।